गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन के दरमियान आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ऐसे ही सुरक्षित रहिए। चलिए, आज हम कुछ अपनी पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12वीं के लिए नया पाठ्यक्रम आया हुआ है। इस पाठ्यक्रम में अलग अलग रचनाओं का समावेश किया गया है, जो कि छात्रों के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। आज हिंदी पाठ्यपुस्तक की पहली कविता नवनिर्माण का अध्ययन हमें करना है। इस कविता के कवि त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। यह काव्य रचना एक चतुष्पदी है। चतुष्पदी, आपके मन में प्रश्न आया होगा, चतुष्पदी क्या होती है? चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। यहाँ पर जैसे चतुष्पदी के बारे में बताया गया है कि इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी का अर्थ होता है कि अंतिम अक्षर एक जैसे होते हैं। आज की कविता के जो कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री जी, इनके बारे में क्या कहना? इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। ये हिंदी के अतिरिक्त और अरबी, फारसी भाषाओं के निष्णांत ज्ञाता माने जाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये सक्रिय थे। इन्होंने अपने काव्य में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया तथा जो भी नवसृजन करने वाले कवि हैं या साहित्यकार हैं, उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत रहे। इनका साहित्य भारत के ग्रामीण समाज, उस वर्ग को संबोधित करता है जो आज तक कई सालों से दबा है, कुचला है। इनकी साहित्यिक भाषा के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी साहित्यिक भाषा में लोक भाषा की झलक दिखाई देती है। इन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इनका निधन 2007 में हुआ था। तो आज कवि त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई चतुष्पदियों का अध्ययन हमें करना है। इन चतुष्पदियों के माध्यम से वो हमें कहीं ना कहीं एक आशावाद निर्माण करके जाते हैं। वर्तमान समय में जैसे उन्होंने लोगों का जीवन देखा था, उसके अनुसार सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया था। कवि मनुष्य को इन चतुष्पदियों के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमें हमारे जीवन का अंधेरा दूर करना है तो संघर्ष करते रहना होगा। हमारे जीवन में जो भी व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता है, उस पर विजय पाने के लिए कवि कहते हैं कि एक इंसान को बल और साहस एकत्रित करना होगा। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी होता है। यह सत्य से भी वह हमारे इस कविता के माध्यम से परिचित करवाते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज उन्होंने इसी उद्देश्य को इन पदों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो आइए बढ़ते हैं चतुष्पदियों की ओर, उसके अर्थ को समझते हैं और उस अर्थ से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। त्रिलोचन जी ने
अपनी पहली चतुष्पदी में कहा है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि वह अपनी धरती माँ को संबोधित करते हैं। अपनी धरती माँ को संबोधित करते हुए अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि माँ जिस विश्वास, भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है, मैं उसके कारण गहरी सांसें लेने में समर्थ हो पाया हूँ। इस परिस्थिति में आपने जो विश्वास, भरोसा, यकीन मुझे दिया है, मैं इस धरा पर उसे सुरक्षित रखूँगा, उसे आजीवन संभाल कर रखूँगा, उसे बेकार नहीं जाने दूँगा। आज आपकी वजह से मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन की आज़ादी का एक नया सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, इसका मैं सदुपयोग करूँगा। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहूँगा। अर्थात इस चतुष्पदी के माध्यम से कभी हमें ये कहते हैं कि इस धरती माँ ने हमें जो जीवन में सुनहरा अवसर प्राप्त करवाया है, उसे हमें सदैव सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए छात्रों, दूसरी चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कितनी वास्तविकता को कवि ने यहाँ पे बयां किया है। कवि इस पद के माध्यम से ये बताते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देनी चाहिए। प्रेम व रिश्तों के बंधन का धागा नाजुक होता है, इसे तोड़ने के बाद हम वापस से जोड़ नहीं सकते। इसलिए संबंधों की अहमियत को समझना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते, तो उसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। छात्रों, आपने भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक समय में जंगल में अंगुलीमाल नामक डाकू रहा करता था। उस जंगल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को पकड़कर वह उनकी उंगलियां काट देता था और उन उंगलियों की माला बनाकर वह अपने गले में पहनता था। अब एक बार जब उस जंगल से भगवान बुद्ध गुजर रहे थे, तो अंगुलीमाल ने उन्हें भी रोका और उन्हें जान से मारने की धमकियां देने लगा। उस समय शांत भाव से भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि क्या मुझे मारने से पूर्व तुम मेरी एक इच्छा पूर्ण कर सकते हो? अंगुलीमाल के मन में पता नहीं उस समय क्या लगा उसे। उसने कहा हाँ। भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि वहां सामने एक जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तुम वहां जाओ और उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी तोड़कर लेकर आओ। अंगुलीमाल तुरंत उस पेड़ के पास गया और एक छोटी सी टहनी तोड़कर भगवान बुद्ध के पास ले आया। अब भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि अब अंगुलीमाल वापस से यह टहनी जिस जगह से तुमने तोड़ी है उसी जगह पे छोड़ कर आ जाओ। अब अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ कि एक बार जो टहनी पेड़ से अलग हो जाए वह कभी जुड़ नहीं सकती। वह भगवान बुद्ध को भी यही बात बताता है कि बुद्ध, ये असंभव है। एक बार जो टहनी पेड़ से अलग हो जाती है उसका वापस जुड़ना संभव नहीं है।
तब भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को समझाया कि तुम भी तो यही कार्य करते हो, लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में उसकी माला पहनते हो। जब तुम ये जानते हो कि एक बार तोड़ी गई चीज जुड़ नहीं सकती है, तो जिन लोगों के आज तक तुमने हाथ काटे हैं उन लोगों की जिंदगी या उनके परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, तो फिर तोड़ने का कार्य क्यों करते हो? तब अंगुलीमाल को यह एहसास हुआ कि आज तक जो भी कार्य मैंने किया है वो गलत है। तब वह बुद्ध की शरण में आ गया। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है कि अगर जीवन में हम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। कवि इस पदों में यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक धागे का भी उदाहरण दिया है कि जिस तरह से एक धागा एक बार अगर टूट जाता है तो लाख प्रयास करने के बाद भी वह पूर्ववत जुड़ता नहीं है। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए कहीं भी चले जाए, हमारे सामने खुला आसमान होता है, असीम आकाश होता है, उसमें हम स्वच्छंदता से विचरण कर सकते हैं। इसीलिए जैसे कवि ने कहा है, योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, अर्थात हम इस खुले गगन में कहीं भी जाए, परंतु इस भूमि का, इस धरती का जो एहसास होता है, उस एहसास को हम कभी छोड़ नहीं सकते। उस धरा के लगाव को, उस आत्मीयता को, उस जुड़ाव को हमें हमेशा बने रहना देना चाहिए। असल में हमारा जो भी विकास होता है वो इस धरती के कारण ही होता है। इस धरती से जुड़े रहकर ही एक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व व आधार को नहीं भूलना चाहिए। जिस अस्तित्व या जिस आधार के कारण हमने सफलता प्राप्त की है, इंसान को उन मूल परिस्थितियों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वैसे तो हम आज के समाज में कई सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जहाँ पर इंसान अपनी पूर्व परिस्थितियों को जैसे ही कामयाबी मिल जाती है तुरंत भुला देता है। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि इंसान को अपनी मातृभूमि के प्रति जिन परिस्थितियों से वो उठा है, उन परिस्थितियों के प्रति अपना लगाव, अपना जुड़ाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि जीवन की राह में अंधेरा है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन पथ संघर्षमय है। उसे कठिनाइयों, अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन अड़चनों से भरा हुआ है। जब जीवन में ये समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बाधाएं, ये समस्याएं हमें रोकने के लिए आई है, वह हमारे रुकावटें बनकर आई है। परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा है, रोक देने के लिए घेरा है। मतलब जब हम इस मार्ग पर चल पड़ेंगे तो ये जो अंधेरा आएगा ये हमें रोक देने के लिए ही है। परंतु जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम इन मुसीबतों का सामना करें। इसीलिए हमें सदैव आगे बढ़ते चलना चाहिए। जीवन पथ के अंधेरों अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। कठिनाइयों के डर से कभी भी मनुष्य को जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इस चतुष्पदी को पढ़ने के बाद यहाँ पर कवि का एक आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अर्थात एक मनुष्य को हमेशा
अपने जीवन में आशावादी बने रहना चाहिए। अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, बल नहीं होता है सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता है सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करता है, बल्कि वह दुखी या पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। असहायों और पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। इतिहास में भी हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, जैसे कि हम भगवान श्री राम, कृष्ण, इनके भी उदाहरण ले लें तो इन लोगों ने भी धर्म की स्थापना के लिए, असहाय पीड़ितों की रक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए इस धरती पर जन्म लेकर उनको सहायता प्रदान की थी। इसीलिए कवि का मानना है कि आज के वर्तमान समय में भी जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास बल है, जो ताकतवर है, उन सभी लोगों को अपने बल का प्रयोग असहायों, दीन दुखियों की सहायता के लिए करना चाहिए। उनका सहायक, उनका सहारा बनकर, उनकी ताकत बनकर हमेशा एक अच्छा जीवन उनको प्रदान करना चाहिए। जिनके पास ताकत होती है, उन लोगों को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि जिससे इस समाज में कोई दुखी न रहे, किसी के भी साथ अन्याय न हो। यहाँ पर कवि का समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है, अर्थात कवि इस समाज में समानता के तत्व को अपनाते हैं। वह समाजवादी प्रेरणा से प्रेरित होकर दुनिया को, मनुष्य को भी समाजवादी तत्व की सीख देते हैं। अपनी अगली चतुष्पदी में कवि कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि के अनुसार जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता होता है, जिसे अपने मंजिल का लक्ष्य ज्ञात होता है, वह हमेशा अपने इस लक्ष्य को ध्यान में रखता है और आगे बढ़ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। वह जीवन पथ पर अर्थात मंजिल की राह में आने वाली हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर कठिनाइयों, संकटों, समस्याओं का सामना करता है। वह सामना करते करते, संघर्ष करते करते एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है और वहां पर अपने सफलता के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास लिखता है। सिद्धि का अर्थ होता है कि अपने जीवन में उसने जो हासिल किया है, जो मंजिल प्राप्त की है, उस शिखर पर विराजमान होकर जब वह अपनी कामयाबी को चूमता है, अपनी मंजिल को पाता है, तो ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में भी बताया जाता है। इनकी गौरव की चर्चा हमें इतिहास में मिलती है, अर्थात इतिहास भी उन्हीं लोगों के चरण चूमता है जो खुद की मंजिल को पाना जानते हैं। छात्रों, आप सभी भी वर्तमान समाज के भविष्य हैं। आप सबको भी अपनी मंजिल पाने के लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा। कवि आगे जाकर कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह पर चले आओ,
नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और नीति अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। वह ऐसा इसीलिए कहते हैं कि आपसी मतभेदों और वैमनस्य को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण अगर हम करेंगे तो एक अच्छाई का मार्ग हम कायम कर सकेंगे। जिस दिन हम आपसी मतभेदों में वैमनस्य में उलझ जाएंगे, उस दिन ना तो हम स्वयं अपना विकास कर सकते हैं, ना ही औरों को विकास करने का अधिकार दे सकते हैं। इसीलिए कवि का मानना ये था कि अच्छाई के मार्ग पर सभी का अधिकार है और इसीलिए सभी को प्रेम के साथ मिलजुल कर, सबको साथ लेकर नेकी की राह पर एक मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने में, मिलजुल कर जीवन जीने में ही एक अनोखा आनंद है। गीति का अर्थ होता है आनंद। इसीलिए उनका कहना यही था कि वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, अर्थात कि जो आनंद का मार्ग है वह केवल तुम्हारा एक अकेले का नहीं है, वह सभी मनुष्यों का है। इसीलिए सभी को उस राह पर चलने दो। कवि इसीलिए हमें कहते हैं कि एक मनुष्य को स्वयं के जीवन में आनंद प्राप्ति के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी आनंद का निर्माण करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। अपनी अगली चतुष्पदी में कवि ने एक बेहद अच्छी बात कही है जो कि आज के वास्तविक समाज से काफी मिलती है, जो उसका मूल है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेके कांटों का ताज। नर नारी साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज। नर नारी दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज। नर नारी दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज। नर नारी। इस पद में कवि ने यह बताया है कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है। प्राचीन समाज और आज के समाज में काफी बदलाव आ गया है। इस वर्तमान समाज में नर और नारी अर्थात महिलाएं और पुरुष, ये दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जीवन की हर एक चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ पूर्व ऐसा वातावरण हमारे समाज में था कि जहाँ पर केवल घर से बाहर निकलना पुरुष की जिम्मेदारी थी। घर का चूल्हा चौका संभालना औरतों की जिम्मेदारी थी। परंतु नए परिवर्तनों के साथ समाज बदला, समाज की मानसिकता बदली और वर्तमान परिस्थितियों में नर और नारी दोनों ही घर से बाहर जाकर मुश्किल से मुश्किल कठिन हालातों का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कवि ने उनके बारे में कहा था कि संघर्ष करते हुए वो दोनों ही कांटों का ताज धारण करते हैं, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे में वह दोनों एक दूसरे के साथी हैं, जीवन साथी हैं। दोनों संगी हैं, सहचर है। संगी का अर्थ होता है साथी और सहचर का अर्थ होता है जीवन साथी। जैसे कि एक रथ में दो पहिए होते हैं। रथ का अगर एक पहिया भी टूट जाए तो वह रथ आगे ठीक तरह से चल नहीं पाता है। उसी तरह से नर और नारी इस समाज में एक रथ के दो पहिए हैं। अगर इसमें से हम एक के भी अस्तित्व को नकारते हैं तो वह समाज ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। इसीलिए कवि ने नर नारियों को संदेश देते हुए कहा है कि अगर इस समाज में एक नवनिर्माण करना है, इस समाज को विकास की अवस्था तक ले जाना है, तो इसमें दोनों का ही सहयोग जरूरी है। दोनों के ही सहयोग से इस समाज का विकास संभव हो सकेगा। बेशक
आज हर नर नारी अपने उत्तरदायित्व को समझ गए हैं। अब वे मिलजुल कर नए समाज की रचना करेंगे। कवि ने उनसे यह अपेक्षा व्यक्त की है कि वह ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री व पुरुष को समान अधिकार होगा। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि को समता समाजवादी दृष्टिकोण को मनुष्यों में भरना है। कवि की यह जो सोच है वह समाज को एक नया रूप देना चाहती है। अपनी अंतिम चतुष्पदी में कवि कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा था। उनका जीवन हमसे अधिक सुखमय था, सुखकर था। हमारी अपेक्षा उनको कम मेहनत, कम परिश्रम करने पड़े थे। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, परंतु ये कहना पूर्ण रूप से गलत है कि हमारी जो पूर्व पीढ़ी थी उनको कम संघर्ष करना पड़ा। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे, अर्थात कि उस समय में जो सहयोगी जो साथी मिलते थे वह बेहद अच्छे थे, बखूबी साथ निभाते थे। उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग एवं समर्पण का भाव था। बेशक आज के वर्तमान समय में इन सभी परिस्थितियों का हमें अभाव दिखाई देता है, या वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, इस कारण से ऐसा होना संभव है। परंतु कवि का यह मानना है कि जितना संघर्ष, जितनी मेहनत, जितना परिश्रम हमारे पूर्वजों ने किया है, उतना ही परिश्रम, उतनी ही मेहनत आज वर्तमान में हम कर रहे हैं। परंतु जब हम वर्तमान में अपने कर्तव्यों को सम्मान देना सीख जाएंगे, तब हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारी गुणगान गाएगी, वह हमारे जीवन से कुछ सीख पाएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था, आज हमें वह संघर्ष करना है। गीत मेरा भविष्य गाएगा, अर्थात कि जब आज मैं अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करूँगा तो भविष्य में इतिहास मेरे इन्हीं अच्छे कर्मों को दोहराएगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि जिन्होंने समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया, अपना योगदान दिया, ठीक उसी तरह से जैसा हमने आज वर्तमान समय में दिया है। इस तरह से अपनी इन सभी चतुष्पदियों के माध्यम से कवि ने हमें सदैव संघर्षरत रहना, समाज में मानवता की स्थापना करना, नैतिकतापूर्ण आचरण करना, समाज में नर नारी की समानता का दृष्टिकोण बनाए रखना, इन सभी बातों को हमारे जीवन में अपनाने की सीख दी है। छात्रों, आशा करती हूँ कि कविता का जो भावार्थ आपको समझाया गया है वह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कविता के भावार्थ के ऊपर आधारित आपको एक असाइनमेंट वर्क दिया जा रहा है। अगले इस असाइनमेंट वर्क को आपको अगले 40 मिनटों में पूर्ण करना है लिखित रूप में। आपके पास जो भी हिंदी की कॉपी होगी उसमें इस असाइनमेंट वर्क को आपको लिखित रूप में करना है। उसके बाद इसी के आधार पर आपकी एक परीक्षा ली जाएगी।
उस परीक्षा के लिए आपके पास 20 मिनटों का समय होगा। धन्यवाद छात्रों, आज के इस कक्षा अध्ययन में इतना ही। अपने घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।